हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पार्थ गुप्ता और मैं स्कॉलर्स डेन के टीएम बैच में पढ़ता था। मैंने स्कॉलर्स डेन का 2 ईयर क्लासरूम कोर्स 2020 में लिया था और मैं तब 11th क्लास में था और तभी से मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मैं काफ़ी मोटिवेट भी हुआ यहाँ पे स्कॉलर डेन के टीचर्स से। जब मैं यहाँ पे आया था तब उस समय कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लास हो गई थी। इस वजह से मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऑनलाइन क्लास में समझने में काफ़ी दिक्कतें भी आ रही थी और इसी वजह से मेरे नंबर भी काफ़ी डिक्रीजिंग हो रहे थे। मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया इस वजह से और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर स्कॉलर डेन के टीचर्स ने मेरे से पर्सनल इंटरेक्शन किया, उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरह की कैसे हम आगे बढ़ें और मैं उसे वैसे वैसे फॉलो करता गया और कुछ समय बाद सब सही होने लगा था। और फिर यहाँ पे स्कॉलर्स डेन के टेस्ट और डीआरटी भी होती थी। रेगुलर डीआरटी की वजह से मेरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो कि पहले टॉपिक वीक्स हो रहे थे उसमें क्लैरिटी भी आने लगी और धीरे धीरे जो मेरे डाउट्स आ रहे थे वो मैं यहाँ पे जो स्कॉलर डेन में डीसीसी होती है मैं उसमें टीचर से डिस्कस करता था जिससे वो भी क्लियर हो रहे थे। मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे मैं ज़्यादा ध्यान फिजिक्स पे दिया करता था क्योंकि नीट के में जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जनरली फिजिक्स थोड़ी वीक होती है और उन्हें याद करने में थोड़ा इजी रहता है फिजिक्स में कैलकुलेशन के कंपैरेटिव। इस वजह से मैंने ज़्यादा ध्यान फिजिक्स पे दिया था। मैं दिन में 2 घंटा तो फिजिक्स को देता ही था और उसके बाद मैं केमिस्ट्री और बायो पे देता था। केमिस्ट्री में मुझे ज़्यादातर दिक्कत आती थी वो इनऑर्गेनिक में आती थी क्योंकि इनऑर्गेनिक में डाटा याद करने का काफ़ी होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक का जो डाटा होता है वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही आता है और एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है। लेकिन एनसीईआरटी का जो आता है वो काफ़ी डेप्थ में आता है। इस वजह से इनऑर्गेनिक की जो एनसीईआरटी का जो डाटा है वो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। और साथ में जो फिज़िक्स पे जो ध्यान होता है वह ज़्यादातर शुरुआत में अगर हम दे लेते हैं तो फिर बाद में आगे जाके इजी पड़ जाता है क्योंकि फिर बाद में हमें काफ़ी तेज़ी से कंपाइल अप करना होता है। इस वजह से अगर हम फिज़िक्स को शुरुआत से ही ध्यान देते रहेंगे तो हमें आगे के लिए ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि इससे पिछला कवर अप हो जाता है। और जितने ज़्यादा हमारे टॉपिक कई बार ऐसा होता है कि जब हम उस समय पहली बार पढ़ते हैं तो हमारे वीक रह जाते हैं। इससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और हमें आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो वो पीछे वाले टॉपिक्स को कवर भी कर देते हैं और हमारी जो वीकनेस होती है उसको भी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और मैं तो यही बोलूँगा कि मुरादाबाद में तो नीट की कोचिंग के लिए स्कॉलर डेन ही बेस्ट है क्योंकि स्कॉलर डेन में काफ़ी अच्छे से बच्चों पे ध्यान देते हैं क्योंकि बाहर ज़्यादा बच्चे क्लासेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से पर्टिकुलर एक बच्चे पे ध्यान कम दिया जाता है। लेकिन स्कॉलर डेन में हर क्लास में अच्छी सही स्ट्रेंथ होने की वजह से एक बच्चे पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं और इससे बच्चा अच्छी एक्सेल करने की हिम्मत रख पाता है। वरना और जगह पे इसी बात से डिमोटिवेशन हो जाता है क्योंकि टीचर्स पे ज़्यादा इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता और बच्चों पे बच्चे ज़्यादा इस वजह से ध्यान भी नहीं दे पाते और इसी कारण जो अच्छे टॉपिक होते हैं जो नीट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और वो ईजी भी होते हैं लेकिन वो इसी वजह से वीक रह जाते हैं। और स्कॉलर डेन में टीचर्स की हेल्प की वजह से हम उस टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि नीट की कोचिंग के टाइम पे हमारा काफ़ी टाइम ऐसा भी आता है कि हम काफ़ी समय पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारा मन करता है कि अब हम छोड़ दें, लेकिन हमें वहाँ छोड़ना नहीं होता है और हमें ध्यान रखना होता है कि हम कहाँ अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें और उसी पे काम करें। पहले हमें अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करें और वीक टॉपिक्स को तब के लिए बचाएं जब हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स इतने अच्छे से हो जाएं कि हाँ हम उन्हें कहीं पर भी कर सकें। और वीक टॉपिक्स पे हमें तब अच्छे से ध्यान देना चाहिए और उस पर ज़्यादा इस तरह ध्यान दें कि हम उसे अगली बार भी उसे दोबारा अगर कभी भी चाहें थोड़ा टाइम भी दें क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से हम जो पिछला टॉपिक होता है उसे जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए अगर हम ध्यान से उसी समय उसे पढ़ेंगे तो हम 1 वीक के बाद भी उसे अच्छे से याद रख सकते हैं। जो कि दिक्कत ही नीट की में इसमें सिलेबस की वजह से इसमें आती है कि हम पिछला पढ़ते हैं और आगे वाला भूल जाते हैं। और अगर हम डेडिकेशन के साथ जो स्कॉलर डेन के टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं उसे हम ध्यान से सुने क्लास में तो हम उससे अच्छे से कवर कर पाते हैं। स्कॉलर्स डेन में सबसे ज़्यादा हेल्प जो करी टीचर्स ने वो बायोलॉजी में ही क्योंकि बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी जो होती है वो लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट होती है। इस वजह से उसको कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार पढ़ते हैं और हम कुछ लाइनें डिकोड नहीं कर पाते। इस वजह से स्कॉलर डेन में जो टीचर्स हैं उन्होंने डिकोड करने में काफ़ी मदद की और हमें एक लाइन का मतलब समझाया कि क्यों एक लाइन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की PYQs में जो ज़रूरी होता है वो सबसे ज़्यादा ये था कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन थे। इस वजह से एनसीईआरटी के साथ साथ हमें PYQs पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देना चाहिए। एनसीईआरटी तो है ही, साथ में जो टीचर्स स्कॉलर डेन के जो नोट्स बनवाते हैं वो और साथ साथ PYQs भी हमारे एक्सेल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट्स जो टीचर्स प्रोवाइड कराते हैं वो भी काफ़ी अच्छी साइट प्रोवाइड करते हैं आगे देखने के लिए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है ताकि हम एनसीईआरटी से उसे अच्छे से एक बार फिर देख सकें और उस पर उसके मार्क भी कर सकें कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
और आगे शॉर्ट रिवीजन के लिए हम अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आखिरी एक पेपर से कुछ टाइम पहले जिसे हम देखें और उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। जनरली लोग कहते हैं कि पहले 12th बोर्ड दे लो फिर बाद में कोचिंग कर लेना, लेकिन अगर हम साथ साथ कोचिंग करें नीट की भी, सिलेबस तो सेम ही है, इस वजह से हमारा 1 साल बच सकता है। बहुत से लोग तो यही कहते हैं कि पहले 12th कर लिया करो, बाद में कोचिंग करा करो, सब हैप्टिक हो जाएगा, बोर्ड भी ख़राब हो जाएगा और नीट से तो जाओगे। लेकिन जब सिलेबस एक ही होता है तो हम इतना तो उस बोर्ड में एक्सेल अच्छा करने के लिए मददगार होती है नीट की कोचिंग। और अगर ध्यान से पढ़ें तो हम बोर्ड के साथ साथ नीट में भी अच्छा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।